हेलो दोस्तों, आपको इस कहानी में पता चलेगा कि भगवान जगन्नाथ बीमार क्यों हो जाते हैं। पूरी धाम में विराजमान भगवान जगन्नाथ केवल मंदिर के देवता नहीं हैं, बल्कि वे अपने भक्तों के जैसे ही जीवन जीते हैं, हंसते हैं, खाते हैं, यात्रा करते हैं और यहाँ तक कि बीमार भी पड़ते हैं। यही कारण है कि हर वर्ष जेठ पूर्णिमा के बाद भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी लगभग 15 दिनों के लिए बीमार हो जाते हैं। इस काल को अनवसर कहा जाता है। इसके पीछे एक अत्यंत भावपूर्ण कथा प्रचलित है। कहा जाता है कि जेठ मास में प्रचंड गर्मी में स्नान पूर्णिमा का पर्व आता है। देव स्नान पूर्णिमा में जगन्नाथ भगवान को अनेक जल से अर्थात अधिक जल से स्नान कराया जाता है। इससे हमें पता चलता है कि भगवान जी को धन माया से कोई भी मतलब नहीं है। उन्हें केवल अपने भक्तों व प्रेमियों से केवल प्रेम चाहिए। जो भी व्यक्ति से प्रेम देता है, ये प्रेम के बदले उसको सब कुछ देता है। यह भगवान होकर भी लिख पाते सामान्य मनुष्य की तरह ये अपना जीवन व्यतीत करता है। आगे चलिए देखते हैं क्या होता है कि जेठ मास की प्रचंड गर्मी में देव स्नान पूर्णिमा का पर्व आता है। इस दिन भगवान जगन्नाथ को 108 घड़ों के जल से स्नान कराया जाता है। यह स्नान इतना विशाल और भव्य होता है कि भगवान पर ठंडे जल की धार लगातार गिरती है। भक्त मानते हैं कि यह स्नान भगवान के लिए नहीं बल्कि संसार के पाप और कष्ट धुलने के लिए होता है। परंतु इसका अधिक जल स्नान करने के बाद भगवान की तबीयत बिगड़ जाती है, वे जेवर से पीड़ित हो जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे कोई साधारण मनुष्य ठंडे पानी से नहाने के बाद बीमार हो जाता है। भगवान यह दिखाना चाहते हैं कि वे अपने भक्तों से अलग नहीं हैं, उनके सुख दुख में सहभागी भी हैं। स्नान के बाद भगवान को मंदिर के गर्भगृह से हटाकर अनश्वर गृह में ले जाया जाता है। इन 15 दिनों तक भगवान को कोई दर्शन नहीं देता। मंदिर के कपाट बंद रहते हैं, शंख घंटा नहीं बजता और उत्सव रुक जाते हैं। यह समय भगवान के विश्राम और उपाचार का होता है। इस अवधि में वैद्य उन्हें विशेष जड़ी बूटियों की औषधि देते हैं। केवल दासियां सेवक ही उनकी सेवा करती हैं। भगवान को हल्का सादा भोग दिया जाता है ताकि वे शीघ्र स्वस्थ हो सके। अर्थात जिस तरह केवल सामान्य मनुष्य बीमार होने के बाद जड़ी बूटियों का प्रयोग करके ही ठीक होता है, उसी प्रकार जगन्नाथ भगवान जी भी सामान्य मनुष्य की बातें ही औषधियों से ठीक होते हैं। भक्त दूर से ही प्रणाम करते हैं, उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं। कथा कहती है कि यह लीला भगवान ने इसलिए रखी ताकि भगत समझ सके भगवान पत्थर की मूर्ति नहीं बल्कि सजीव प्रेम है। वे बीमारी, थकान और विश्राम को भी स्वीकार करते हैं। 15 दिनों बाद जब भगवान स्वस्थ होते हैं तब नवयौवन दर्शन होता है। भगवान नए श्रृंगार में तेजस्वी रूप में भक्तों को दर्शन देते हैं। यही दर्शन रथ यात्रा से पहले का संकेत होता है। इस कथा से यही संदेश मिलता है कि जो भगवान भक्तों के कष्ट स्वयं अपने ऊपर ले लें, वही सच्चे जगन्नाथ हैं, जगत के नाथ। हमें पता चलता है कि भगवान उन सभी प्रेमियों और भक्तों का अपने ऊपर कष्ट ले लेते हैं जो उन्हें केवल प्रेम देते हैं, जो कि प्रेम देकर उसके बदले में जगन्नाथ भगवान का प्रेम पाते हैं। बोलो जगन्नाथ भगवान की